हम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार देख रहे हैं कि दावे किए जा रहे हैं और काउंटर दावे किए जा रहे हैं। 22 अप्रैल को जब बदकिस्मत पहलगाम हादसा हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए और उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से जंग छिड़ गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जो कामयाबी से किया गया, जिसमें पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं उनको उड़ाया गया। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेगा। और इसमें ये बात भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक के फौरी बाद तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा मदरसों को खाली किया था। ये एक जग जाहिर बात है कि जो टारगेट हमें अचीव करना था वो पूरी तरह से नहीं मिला, सिवाय इसके कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो हम ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं, वो भी कुछ हद तक, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कश्मीरी में दतूरा कहते हैं, या इस तरह से ये एक कीकर का बीज है जो उगता ही जाता है। मतलब एक पेड़ हो, जब आप कीकर के पेड़ जो है उसको देखोगे फिर वहाँ से उसके पास कई के और पेड़ उगे होते हैं। दतूरा जो है वो आप देखोगे कि वो किस तरह से जो है वो फैलता है और इस तरह से फैलता है कि वो पूरे उस इलाके को अपनी चपेट में ले जाता है जहाँ पर वो पेड़ उगता है। इसी तरह से ये टेरर भी इसी तरह से उगता रहेगा जब तक कि इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्पॉन्सर करना बंद ना करे और ऑफिशियल और मिलिट्री पैट्रनेज देना बंद ना करे। लेकिन ये बात जो है वो मुमकिन नहीं है इन हालात में। वहीं दूसरी तरफ से काफ़ी स्टेप्स उठा रहे जा रहे हैं सोशल मीडिया में, और मीडिया में वाहवाही लूटी जा रही है। उसको बैन किया, इसको बैन किया। आईपीएल भी वापस आ रहा है, पीएसएल भी वापस आ रहा है, उधर भी क्रिकेट मैचेस होंगे, इधर भी क्रिकेट मैचेस होंगे। वहाँ की एक फ्रेंचाइजी ने वहाँ के मरने वालों के लिए तकरीबन 150 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दे दिए, जो यहाँ के 40 करोड़ के हिसाब से बनते हैं। लेकिन हमारी आईपीएल की जो कैश रिच बॉडी है, जो अरबों 3000, 4000, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ एक ही टूर्नामेंट से कमाती है, उन्होंने अभी तक 1 रुपया भी जो है वो चीफ मिनिस्टर फंड या प्राइम मिनिस्टर फंड में नहीं दिया, जो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर इलाकों में कई लोगों की जिनकी जानें गई या जिनके घर तबाह हुए इस शेलिंग में, उनको जो है वो मदद की जा सके। मेरी इस वीडियो के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से अपील है कि वो अपना एक अकाउंट नंबर जो है वो जारी करे, जिसमें लोग जो है वो पैसे डालें। लोग डोनेट करने के लिए जो है वो तैयार है, लेकिन मेन मसला ये है कि किसको डोनेट करें। हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो 10-10 लाख तो अनाउंस किया है, जो मरने वाले हैं, जख्मियों के लिए भी अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक किसी तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एड्रेस किया था चंद दिनों कबल, उसमें भी जो है वो उसका जिक्र नहीं था कि क्या जो इसमें मरे उनको नौकरियां सरकारी दी जाएगी, क्या जो इसमें ज़ख्मी हो गए उनका इलाज के लिए गवर्नमेंट कुछ मदद करेगी। हाँ, जो परमानेंट डिसेबल्ड हुए उनको गवर्नमेंट के लाइफ लॉन्ग पेंशन्स देगी या उनको नौकरी देगी, क्या करेगी। जिनके घर जो है वो तबाह हुए हैं उनको कौन बनाएगा, इसके बारे में अभी तक भी जो है वो नहीं बताया गया। हालांकि कल जो है वो पुंछ अथॉरिटीज़ की तरफ से मुझे एक मैसेज भी आया था जिसमें नंबर्स जो है वो जनरेट किए गए हैं और जो डैमेजेस लोगों के घरों में हुई हैं उनके बारे में डिटेल्स मांगी है। सिर्फ इंसान ही नहीं इससे प्रभावित हुए हैं, बल्कि जानवर भी इसमें कई मारे गए हैं, और कई जानवर जिसमें गाय, बैल, बकरियां, घोड़े, वो भी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और उनका इलाज करने की भी ज़रूरत है। हालांकि हमने देखा कि किस तरह से राजौरी का जो हॉस्पिटल है वहाँ से डॉक्टर फरार हो गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसी तरह से कहीं भी जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के या शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हमें तो दिख नहीं रहे हैं जो ये बात और टीमें डिप्यूट करें कि जो बॉर्डर एरियाज़ में लोगों के जानवर ज़ख्मी हुए हैं उनको इलाज कौन करेगा और उसका खर्चा जो है वो कौन उठाएगा। सिर्फ वाहवाही, शोशाई, सेलिब्रेशनें हो रही हैं। आप हम किस बात की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं? जो हमारे को 35-40 लोग बॉर्डरों पर मरे उनकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम, या जो बच्चे मरे उनकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो हमारे घर जो है तबाह हुए हैं उनकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं? उनके लिए तो किसी को ध्यान ही नहीं है। जंग में जो है वो किसी की जीत नहीं होती है, ये मैं बार बार कहता हूँ। हमारा पूरा बॉर्डर जो है वो तबाह हो चुका है। पाकिस्तान ने जो है वो सिविलियन एरियाज में शेलिंग किया है, तो हमें जो है वो सोच समझकर हर चीज़ देखनी है। डीजीएमओ मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन लोगों में जहर घुला हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हम बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो है वो एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम न्यूज़ें मैं देख रहा हूँ वो फेक है। कभी क्लेम करते हैं हमारी पायलट उनके पास है, कभी बोलते हैं ये हुआ, कभी बोलते हैं वो हुआ। वो बोल रहे हैं हमने वो उड़ाया, ये बोलते हैं हमने ये उड़ाया।
लेकिन अल्टीमेटली जो लोग हैं उनको, जो इस वक्त मरे हैं, जख्मी हैं, अस्पतालों में हैं, उनकी लाइफ के बारे में जो है वो आगे कौन सोचेगा, उस पर जो है वो ना मीडिया बात कर रहा है तो ना कोई और बात कर रहा है। आज भी हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान की खबर आई है, अभी द प्रिंट ने खबर की है कि जो DGMOs है वो 18 तारीख तक जो है वो आगे बढ़ने को जो है वो तैयार हो गए और बोल रहे हैं कि हम मिलजुल कर आपस में जो है वो आगे भी बात करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। टिकटॉक पर बैन लगाने से, उस चीज़ पर बैन लगाने से इससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। इसमें जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से सबसे पहले जो है वो हमें जो लॉसेस हुए हैं, जो मकान हमारे बॉर्डर एरियाज़ में गए हैं, जो हमारे जम्मू सिटीज़ में मकान टारगेट हुए हैं, कुपवाड़ा में हुए हैं, राजौरी पुंछ जो है वो एक तरह से खंडर बन रहा है। पाकिस्तान की जो शेलिंग हुई है वहाँ पर, उन्होंने इतनी जालमाना शेलिंग की है वहाँ पर कि लोग जो है वो परेशान हैं। हमारे एक सीनियर ADDC उसमें जो है वो मारे गए, हमारे कई बच्चे जो है उसमें मारे गए, औरतें तो बूढ़े बुजुर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख सब जो है वो उसमें हिट हुआ। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए अपील है कि गवर्नमेंट जो है वो ओपनली मदद के लिए आए। सेंट्रल गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास जाहिर से तौर से बात है कि कोई फाइनेंशियल पावर्स ही नहीं है, वो भी LG साहब के पास है और LG साहब जो है वो इस वक्त भी सेंटर के कंट्रोल में है। तो मेरी उसका से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के जरिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अकाउंट्स नंबर जो है वो पब्लिक डोमेन में लाए जाए ताकि लोग जो है वो डोनेट करें। हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, यहाँ पर हमारे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में लाखों लोग जो है वो काम करते हैं, वो चाहेंगे यहाँ पर भेजना, मदद भेजना चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है जब अपने तरफ जो है वो हमदर्दियाँ जो है वो आजमाई जाती है। हमने यहाँ पर देखा था कि पिछली बार जब वर्ल्ड वार में आगजनी हुई तो कितने लोगों ने जो है वो दिल खोल कर डोनेट भी किया, सामान भी सब कुछ पहुँचाया, और वहाँ इतना सामान पहुँचाया कि बाद में जितने भी वहाँ के इलाके थे, जो गरीब लोग थे, वो उनमें बांटा और फिर भी बच गया। तो यहाँ पर तो पूरा देश जो है वो जुट जाएगा। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट है उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो जो मरे लोग हैं, जो इसमें मारे गए हैं हॉस्टिलिटीज़ में, उनके लिए भी जो है वो कुछ करें। हालांकि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान इसमें शहीद हुए हैं, उनका एक अपना प्रोसीजर है, गवर्नमेंट उनको नौकरी भी देती है, उनका इंश्योरेंस सब कुछ वो है। हम चाहेंगे कि उनको भी एक एक्स्ट्रा नौकरी दी जाए, उनकी फैमिलीज़ को और उनके घर वालों को, और उनको भी जो है वो एक एक्स्ट्रा जो है वो पैसा दिया जाए। हालांकि पैसे से जो है वो मरने वालों की ज़िंदगियों को कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, वो एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन पैसा जो है वो आज की डेट में एक सिक्योरिटी है आगे चलकर उनके बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, क्योंकि एक शख्स जब मरता है उस पर काफ़ी लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए अपील है गवर्नमेंट से कि वो इस मसले में देखे और ऐलान करे कि जो ये लोग हैं जिनके घर डैमेजेस हुए हैं, जिनके जानवर मरे हैं, उनको जो है वो घर भी डैमेज करके देंगे और नए जानवर जो है उनको खरीद कर भी देंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी।